हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक अ ट्रू सर्वेंट यानी एक सच्चा नौकर। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे, साथ ही साथ कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, कौन सा फ्रेजल वर्ब, कौन सा वर्ब का यूज़ हुआ है, सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस में है अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लैब्स। ठीक है, एक किंग यानी एक किंग का मतलब होता है एक राजा। ठीक है, यहाँ पे हैड का यूज हुआ है। ठीक है, हैव का यूज हम करते हैं आई यू के लिए और बाकी थर्ड पर्सन के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो अ किंग हैड अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का होता है एक बड़ी संख्या में। ठीक है, एक बड़ी संख्या में एक राजा के पास क्या थे? स्लेव्स थे। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम या फिर दास कहें या तो फिर प्रजा कहें। ठीक है, ए किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स यानी एक राजा के पास बहुत बड़ी संख्या में दास था या फिर गुलाम थे या फिर प्रजा थे। वन ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से एक। वन ऑफ दैम वॉज वेरी ब्लैक, बहुत काला था। ठीक है, जितने भी स्लेव्स थे, जितने भी दास लोग थे, उनमें से एक दास वन ऑफ दैम वॉज वेरी ब्लैक, बहुत ही काला था। ठीक है, ही वॉज ट्रू टू द किंग। ही वॉज ट्रू टू द किंग यानी वो राजा के प्रति क्या था? वफादार था। ठीक है, ट्रू टू द किंग, हम ट्रू का यूज सत्य के लिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ट्रू टू द मदर, ट्रू टू द फादर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वफादार। ही वॉज ट्रू टू द किंग, वह राजा के लिए वफादार था। द किंग, राजा जो था, लव्ड हिम ग्रेटली, उसे बहुत ज़्यादा लव करता था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, वन डे द किंग वेंट आउट ऑन अ केमल। वन डे यानी एक दिन राजा गए। ठीक है, गो का वर्ब टू है वेंट, एक दिन राजा गए। आउट ऑन अ केमल यानी बाहर गए, केमल पर सवारी करके। यहाँ पे है ऑन अ केमल। ऑन का मतलब होता है मतलब किसी के ऊपर, यहाँ पे कैमल के ऊपर सवारी करके एक दिन राजा क्या हुआ? वो बाहर गए। ठीक है, फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है सम स्लैब्स। सम स्लैब्स मतलब कुछ दास या फिर कुछ गुलाम जो वो थे, प्रजा थे। वॉक का मतलब होता है चलना या फिर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इन फ्रंट ऑफ द किंग यानी राजा के आगे आगे जा रहे थे, इन फ्रंट ऑफ द किंग। अदर्स वेंट बिहाइंड, और दूसरे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? बिहाइंड द किंग यानी राजा के पीछे पीछे जा रहे थे। द ब्लैक स्लेब, वो जो काला स्लेब था, वो जो काला प्रजा थे, रोड ऑन अ हॉर्स, जो हॉर्स था वो उनके क्या थे? द साइड ऑफ हिज मास्टर, वो जो किंग था उनके साइड में थे, घोड़े के पास। ठीक है, द किंग हैड अ बॉक्स, राजा के पास एक बॉक्स था। देयर वर पीयर्स इन इट, उसके अंदर बहुत सारे मोती थे। ठीक है, पीयर्स का मतलब होता है मोती, गहने, जेवरात, जो भी कर बोले। ऑन द वे द बॉक्स, रास्ते में क्या हुआ? फेल डाउन यानी गिर गया। इन अ नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली में। नैरो स्ट्रीट का मतलब होता है सकरी गली। ठीक है, एक सकरी गली में वो बॉक्स गिर गया। इट ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रॉक का मतलब होता है टूटना। ठीक है, इनटू पीसेस, टुकड़े में टूट गए। द पियर्स रोल्ड, जो पियर थे वो लुढ़क गए। कहाँ पे? ग्राउंड में। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। तो क्या हुआ? द किंग सैड, राजा ने कहा, टू हिज स्लेव्स, अपने दास से, गो एंड टेक, जाओ और ले लो, द पियर्स, जब वो पियर्स ग्राउंड पे लुढ़क गए थे तो राजा ने कहा जाओ ले लो जा करके। आई डू नॉट वांट देम एनी लॉन्गर, मुझे अब यह नहीं चाहिए। सैड द किंग, राजा ने कहा। द स्लेव रैन, वो जो स्लेव्स थे, जितने भी दासी लोग दास लोग थे, रैन यानी भागा, रन कवर टू, एंड गैदर्ड, और बटोरने लगा, द पियर्स को, वो जो रोड में बिखरे पड़े थे पियर्स, उनको समेटने लगा। दे लुक दोज पियर्स, उसने बहुत सारे पियर्स को देखा। द ब्लैक स्लेब, वो जो काला स्लेब था, काला गुलाम था,
काला प्रजा था, डिड नॉट लीव हिज प्लेस, अपने प्लेस से नहीं हटा। वो जो हॉर्स के साइड में जा रहा था रखवाली करते हुए, उनकी साइड से नहीं हटा। ही वॉज बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, वह जो था मास्टर यानी मालिक के साइड में था। ही गार्डेड हिज मास्टर, वो अपने किंग का रक्षा कर रहा था, वो अपने मास्टर का रक्षा कर रहा था। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, वह अपने मास्टर का लाइफ का ख्याल रख रहा था। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर पियर्स, वह यानी कि मास्टर्स का जो मोती था उनका ख्याल रखने के लिए उनको नहीं रखा गया था, वो इतना वफादार। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, वो एक सच्चा सर्वेंट था, सच्चा नौकर था। द किंग ऑब्जर्व, राजा ने महसूस किया, द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट के एटीट्यूड को महसूस किया। एंड गेव हिम मैनी गिफ्ट्स, और उसे बहुत सारा उपहार दिया। ठीक है, तो उनका कहना था कि मैंने जो रखवाली कर रहा है वो सिर्फ राजा के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे उनके मोती से क्या मतलब है। वो इतना वफादार था कि वो मोती को चुनने के लिए नहीं गया। तो इस प्रकार की स्टोरी को देख करके हमारे चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।